बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। बाबा ने कहा यह बात यथार्थ रीति समझना है ना, कि जिसका जो पार्ट है वही रिपीट हो रहा है, तो मन से जो उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो बार बार यही चिंतन करते हैं ना, कई पता नहीं बाबा मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिसका जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है, जिसने जैसा किया है वैसा रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा व्यर्थ चिंतन करने की बात नहीं है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इस ड्रामा रूपी मशीनरी में जो जिसने सतयुग त्रेता द्वापर में डाला वही कलयुग अंत में उसको प्राप्त हो रहा है। माना जो कर्म के बीज बोए हैं वही फल निकलना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा ने पूछा, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा बोले, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए ना। बाबा ने कहा याद से ही शक्ति मिलती है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। 1 सेकंड की ही बात है। बाबा ने कहा बच्चे 1 सेकंड की बात है। माना बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा, बाबा से प्राप्ति हुई, विकर्म विनाश हुए। तो बाबा इसलिए कहते हैं 1 सेकंड की बात है, समझ आने में, निश्चय होने में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, तो अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। बाबा ने कहा पाठ बजाते 84 जन्म भोग अब अंत में आकर पहुँचे हैं सभी। तो तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो ज़रूर देह अभिमान है। बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी होकर नहीं रहते तो क्या है, देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं। बाबा कहते ये मुख्य बात कि मैं आत्मा हूँ यही भूल गए हैं। अब दुनियावी रीति से अगर कोई अपना नाम ही भूल जाए, अपनी पहचान ही भूल जाए तो उसका क्या महत्व रहा। इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा अपने आप को समझते ही नहीं, यही भूल गए हो। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं।
आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाना होता है। अब बाबा ने का नाम तो कोई भी अपने रख लेते हैं शरीर पर वैसा कर्तव्य तो नहीं है ना, गुण तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तो एक्यूरेट नाम शिव है, शरीर पर तो बहुत हो गया, लेकिन बाबा जैसा तो कोई नहीं। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में भी आ जाते कि मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पार्ट बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। बाबा कहते हैं बाबा आते ही तब हैं जब आत्माओं पर कट लगी, माना मैल चढ़ी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तो तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। बाबा ने कहा सतयुग में सच्चा सोना एकदम सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे अलाय पड़ती गई ना, फिर काले हो गए, अभी तो बिल्कुल लोहे जैसी आत्मा काली पतित है। यह बात और कोई समझा न सके, सब कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। बाबा कहते हैं ये बात जब कह दी कि आत्मा निर्लेप है, तो फिर ये बात समझ में कैसे आएगी कि आत्मा में ही लोहे की तांबे की माना 5 विकारों की लेप चढ़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर इसका महत्व सब भूल गए हैं। इसलिए बाबा ने आकर बताया बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा पर ही पाप और पुण्य का प्रभाव चढ़ता है। तो खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाबा कहते मैं आता ही हूँ भारत में, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय ही फिर रिपीट होगा ना। बाबा ने कहा आगे पीछे नहीं हो सकता। बाबा कोई सोचे बाबा द्वापर में आ जाए, बाबा ने कहा नहीं, जो पार्ट जिस घड़ी रिपीट होना है वो तभी होगा, उसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम तो झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने कहा अभी तो जान सकते हो ना सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को, पहले तो जानते ही नहीं थे कि कब ये सृष्टि बनी, कैसे शुरुआत होती है, कब अंत है, कुछ पता ही नहीं था। अभी बाबा कहते हैं सृष्टि तो अनादि है, परंतु उसका जो चक्र है वो अभी पूरा होने वाला है। बाबा ने समझाया है कि तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। अब पोस्ट मिल गई तो थोड़ी पढ़ने जाते हैं स्कूल, तो पढ़ लिख करके पोस्ट मिली है ना। तो लक्ष्मी नारायण बन गए तो ये पढ़ाई पढ़नी नहीं पड़ेगी।
बैरिस्टर बन गया सो बन गया। तो बाप जो पढ़ाने वाला है उसको तो याद करना चाहिए ना। तुमको तो सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और क्या पाठ पक्का करो, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी ही तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं, वहाँ यह अक्षर ही नहीं। पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब पूछते हैं कि रचयिता और रचना को जानते हो। बाबा पूछते हैं कब मन में प्रश्न आता है तभी तो पूछा जाता है ना। सतयुग में तो पूछने की बात ही नहीं है। तो कह देते हैं नहीं, बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचयिता। तो बच्चों को भी समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ ज़रूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराया था। कैसे इब्राहिम क्राइस्ट आते अपने समय पर? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे, है ना। बाबा ने कहा बच्चे पिछाड़ी में आवाज़ निकलेगा माना बाबा के ज्ञान में, है ना। जैसे संपर्क में तो आते ही हैं, जैसे दलाई लामा हैं और भी बड़े बड़े प्रीस्ट हैं और जो है पोप हैं या मौलवी हैं, सब आते हैं ना। एक बारी संपर्क में अवश्य आएंगे क्योंकि बाबा कहते हैं इस ज्ञान के सिवाय किसी को गति नहीं मिल सकती। तो बाबा ने कहा अंत में जब बहुत आवाज़ निकलेगा, तो जब भी बाबा के यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन होता है तो उसमें सभी आते हैं ना, सब धर्म वाले आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ। क्या पाठ पक्का करना है? मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप हैं लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, है ना। बाबा ने 3 पिता का रहस्य समझाया है। ये लौकिक माना शरीर का, शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं। आत्मा का पिता सबका एक है और जिनके द्वारा ज्ञान मिलता है वो है अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। तो हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और यह एक है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र कहते हैं। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तो तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी है आदि देव का चित्र। फिर बाबा कहते तुम जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो हमारा ही यादगार है, जो तपस्वी मूर्त बैठी हैं वो हमारा ही यादगार है।
बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर बाबा कह रहे हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि हमारा ही यादगार है। चैतन्य में हमारा इस समय हम बच्चे चैतन्य में तपस्या कर रहे हैं और वो हमारा जड़ यादगार है। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। बाबा ने कहा स्मृति आनी चाहिए, ये हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर से हम जाकर राम राज्य में आएंगे ना। बाबा ने कहा हम ही थे लक्ष्मी नारायण, हम ही थे तपस्वी मूर्त, अब फिर से बन रहे हैं, फिर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं कि भगवान ज़रूर कोई ना कोई वेश में आएगा। कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, है ना। तो सोचते हैं हम पता नहीं किस वेश में आ जाए भगवान। तो उन्होंने फिर अवतारों के रूप में समझ लिया है। 24 अवतार दिखाते हैं ना, तो उसमें कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार सब रूपों में दिखा दिया ऐसे। बाबा कहते हैं ऐसे रूप में मैं नहीं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे ना। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ में आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी ही जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है, मूर्ति है रंगून में महात्मा बुद्ध की। तो बाबा कहते हैं बच्चे रंगून शायद बर्मा, वहाँ पर दिखाया है बहुत बड़ा वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चों को अब हंसी आती होगी कि रावण का चित्र कैसा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। रावण जलाते हैं ना हर साल, बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं। पहले इतने रावण जलते भी नहीं थे, अभी जलते भी ज़्यादा हैं क्योंकि बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुराई को तो जला नहीं रहे, स्थूल बस बना के जलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना, जो हर वर्ष जलाते आते? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या बनो, कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रहते हैं? खिटखिट होती है, सो ज़रूर होगा, सहन करना पड़ेगा। बाबा ने भी कह दिया बच्चे, कोई सोचे बाबा जादू मंत्र कर दे और खिटखिट ख़त्म हो जाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे सहन तो करना पड़ेगा, है ना। हिसाब किताब है आत्माओं से बहुत। तो बाबा ने कहा सो तो ज़रूर होगा, सहन करना पड़ेगा, इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं।
बाप को कहा जाता है रमजू रमजबाज। रमजू रमजबाज माना रमज देने वाले, युक्ति बताने वाले कि कैसे युक्ति से मुक्ति मिलेगी, है ना, कैसे हम उस स्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं ज्ञान योग बल के आधार से। तो सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे, क्योंकि किसी की बुद्धि कैसी होती है समझने में, किसी की कैसी होती है। कई बार साथ में समझाते हैं, कई जनों का ग्रुप होता है तो एक की बुद्धि तो सहज रीति समझने वाली है, उसको इजीली सारी बातें चली जाती हैं अंदर, और दूसरे हैं उनकी बुद्धि नहीं समझ पाती है, वो प्रश्न किए जाते हैं तो दूसरे का मन भी उलझ जाता है सुन करके। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है, जौहर माना पावर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर चाहिए, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। बाबा की याद में रहने से ही तो ताकत मिलेगी ना। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। पढ़ाई को तो बाबा कहते हैं ज्ञान है धन, है ना। धन से भी आत्मा में बल आता है, स्थूल धन से भी और ज्ञान धन से भी। परंतु जैसे अग्नि भस्म करती है हर चीज को, वो अग्नि जो है वो कहाँ से आती है, वो योग से आती है, योग की ताकत से, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुस्तर है। बाबा ने कहा माया कम नहीं है। कैसी है? दुस्तर है। बहुत नहीं आते। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है सुन के। क्या कहाँ परेशानी आ गई? धारणा बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि पहले तो बहुत धारणाएं पक्की चलती थी ना, अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे देते हैं। पहले तो 7 दिनों में ही लहसुन प्याज सब छोड़ देना होता था। बहुत नियम अच्छे कड़े होते थे, बहनें ऐसे पक्का कराती थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गए और खलास, ज़रा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है। ओहो, अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाबा कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती हैं, इतने पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंचे बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। बाबा ने कहा सीढ़ी तो नीचे उतरनी है, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। चढ़े हैं तो उतरेंगे भी ज़रूर, और उतरे हैं तो चढ़ेंगे भी ज़रूर, है ना। तो चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। बाबा ने कहा इसी समय कैसी हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला कहें, उड़ती कला कहें, है ना। बाबा कहते क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, और शिव बाबा से हम बच्चे शक्ति ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वर जिनको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं।
और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। बाबा कहते हैं आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, घर कहाँ है? शांति धाम है। तो तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड हो, है ना, माना एक धर्म, एक जाति, एक परमात्मा हो, ऐसे कहते हैं, सब यही चाहते हैं ना, एक धर्म, एक कुल, एक मत हो। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते कि सबके अंदर भगवान है? वे तो बहुत सारे भगवान हो गए। वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है, तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, अटेंशन ही नहीं देते, है ना, इन सब बातों पर कोई अटेंशन ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देते, बस हाँ देख लिया, पढ़ लिया और बुद्धि से निकल गया। अटेंशन उसका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ेंगे, है ना। बाबा ने कहा अब कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है कोई, तो बाबा कहते सब फिर अपनी अपनी बातें समझाने लगते हैं, फिर हर धर्म में परमात्मा को मानते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर उस रीति से उनको समझाना चाहिए। तो पहले पहले तो पूछना चाहिए कि कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा ने कहा उनको ऐसे बोलो, हो तो तुम भी ब्रह्मा की संतान। कैसे? ये जब दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो इस समय परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया, नई सृष्टि रच रहे हैं। तो इस भाव से तुम भी उनकी संतान हो, पर जानते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं ये बातें बड़ी युक्ति से समझानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार हैं ना। बाबा ने कहा मंदिरों को देखते हुए याद आ जाए कि ये सब हमारे यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं,
तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। बाबा कहते हैं हंस और बगले साथ हैं, माना हंस और बगले का भाव तो सभी समझ गए ना, कि जो ज्ञान में चल रहे हैं वो हंस बुद्धि बन गए, जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं वो बगले हैं। तो ऐसे थोड़ी को छोड़ के चले जाना है, परंतु जो स्थितियाँ आती हैं उसमें सहन करना है। वरदान दिया बाबा ने, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा बोले बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे ना, माना उनको कोई बंधन बांधेगा नहीं, उनको ये नहीं लगेगा हाय कितने बंधन है, मैं ही करूं, मैं ही बंधी रहूं, नहीं, वो ये सोचेंगे ये भी बाबा की सेवा है। मन का भी बंधन ना हो, लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। बाबा ने कहा अगर बंधन समझते हैं तो क्या होंगे, तंग हो जाएंगे। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। देह भान और अभिमान दोनों को समाप्त करो। बाबा करा रहा है, हम तो निमित्त हैं बस। सारे हैं मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट है, जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा, अभी तक किस शक्ति की कमी है। बाबा बोले जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ।
और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।